सो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? अपने ईस्ट टू वेस्ट राइड में हमने 6,500 किलोमीटर चलाया लगभग 10 दिन में, और अब अपनी बाइक लगभग 40,000 किलोमीटर चल चुकी है। और जब से ट्रिप से आया हूँ लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया है और मैंने बाइक ही नहीं चलाई। नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारा काम था, बट आज अपने बाइक पे काम करवाना है क्योंकि अब धीरे धीरे अगले राइड का भी टाइम आ रहा है। तो उससे पहले बाइक रेडी करना है, जिसमें आज सबसे पहले लेके जाएंगे सर्विस सेंटर। 40,000 किलोमीटर पे जितनी भी जो भी चीज़ होता है वो सब करवाएंगे। एंड जो मेरे इश्यूज़ है, एक दो इश्यूज़ हैं, जैसे फ्रंट सस्पेंशन की वहाँ से थोड़ी आवाज़ आ रही है एंड टैपेट साउंड। आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने भी वो फेस किया है, तो उसका भी आज सोल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगा। और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे सारे पेंडिंग काम करवाएंगे। टायर भी बदलना है, तो जो अपना स्टॉक टायर था एंड जो पिछले मैंने मैक्सिस का टायर लगवाया था और अब जो आगे मैं लगाने वाला हूँ, इन तीनों के ऊपर एक कंपैरिजन भी कर लूंगा एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है ये सब टायर्स को यूज करके, वो भी मैं शेयर करूंगा। बट इस वीडियो में नहीं, वो एक सेपरेट वीडियो इसके बाद बना दूंगा टायर्स के ऊपर स्पेसिफिकली, तो काफी सारे लोगों को हेल्प भी हो जाएगा। और आज एक सरप्राइज भी आप लोगों के लिए, मैंने एक नया गैजेट ऐड कर लिया है, बट वो सब बाद में, पहले बाइक का काम करवा लेते हैं। बुकिंग मैंने करा रखी है तो चल के बाइक दे देते हैं। अब जो पहला प्रॉब्लम मैंने इस वाले में ठीक कराना है वो है कि जैसे कोई गड्ढे वड्ढे में जाता है ना, गड्ढा या स्पीड ब्रेकर, तो फ्रंट सेक्शन सस्पेंशन के वहाँ से एक आवाज़ आता है। मैं दीपज्योति को बोलूँगा एक बार चला के देखे और वो थोड़ा ऑफ रोड में लेके जाए और फील करे कि वहाँ पे वो नॉइज़ किस चीज़ का है। और ये टायर की दुकान है JK C8, हाँ C8 तो है। तो वही सोच रहा हूँ कल नहीं तो परसों, जैसे मैंने बताया, जिस दिन ही टाइम मिल जाए ना, अब बस उसे भी चेंज कराना ही है। और आज की सर्विस का एस्टीमेट मैंने देखा था सर्विस कैलकुलेटर में, तो उसमें बता रहा था 40,000 किलोमीटर सर्विस पे फ्रंट फोर्क सस्पेंशन ऑयल भी चेंज होता है। बट लद्दाख के बाद जो अपने बाइक पे काम हुआ था, आगे का जो सस्पेंशन के अंदर रॉड है ना, वो चेंज हो गया था और उसी दौरान ऑयल भी चेंज हुआ था। तो उसके बाद अपनी बाइक चली है 9,000 किलोमीटर। तो 9,000 किलोमीटर में कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सस्पेंशन खोलो, ऑयल चेंज करो, मैं उन्हें मना कर दूंगा। और उसके अलावा जो जो होता है बाइक में वो सब बोलूँगा कि हाँ चलो ये सब करो। बाकी बाइक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अभी देखो ना, आपसे बात करते करते 80 पे हूँ, पता ही नहीं चलता। हल्का सा बस तो है, पर पहले ना दूसरे या तीसरे सर्विस के आसपास 80 से वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते थे, अब वो एकदम घट के बस जैसा हो गया। चलो अभी करवाते हैं अपना काम। सर्विसिंग बुकिंग कोड़ा से डिटेल और इशू शेयर करने के बाद बाइक की एंट्री हो गई और मैं वेट करने लगा। ड्रेनेज कवर का जो स्क्रू है उसके ग्रूव्स फ्री हो गए थे, तो उसे जैसे तैसे खोला और इंजन ऑयल चेंज करवाया। और जैसा मैं रेकमेंड करता हूँ, फ्रंट स्प्रॉकेट खोल के अच्छे से साफ करवाना चाहिए क्योंकि बहुत गंदगी होती है। एक्सेल्स की अच्छे से ग्रीसिंग भी हो गई और अब टाइम था टैपेट एडजस्टमेंट का। अब यहाँ 350 रिबॉन्ड में 2 टैपेट एडजस्ट होते हैं। और इसी के साथ सारा काम हो गया और बिलिंग भी डन। चलो भाई, बाइक धुलवा रहे थे पर 40 मिनट्स और लगता। मैंने बोला छोड़ो, बाद में कर लूँगा या फिर रहने ही दो, टाइम नहीं है अभी। तो अभी वो टिक टिक इरिटेटिंग नॉइज़ नहीं है। कितने सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है ना। चलता हूँ ज़रा बिल डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या काम तो बढ़िया हो गया। तो चलो बिल की बात कर लेते हैं। अभी मैंने अपने बाइक को एग्जैक्ट अगर बताऊँ तो करेंटली ऑन द ओडो इज़ 9,900। पर लद्दाख के बाद जब अपनी बाइक पूरी रिपेयर हुई तो उसमें ये स्पीडोमीटर कंसोल भी चेंज हो गया था, जिससे कि रीडिंग ज़ीरो हो गई। तो उसके पहले मैंने चलाया था अबाउट 28,000 और आज रीडिंग है 9,900, ऑलमोस्ट 10,000। तो अपनी बाइक
38.5 39 के आसपास है। तो मैंने 40,000 किलोमीटर सर्विस करवा ली। और इसमें क्या क्या चेंज हुआ है, चेन क्लीन, चेन लूब, ये अगर नहीं करते तो भी चलता, बट चलो कर दिया इन्होंने। लिक्विड गन, हाँ ये इंजन ऑयल चेंज हो गया। फिर उसके बाद बताता हूँ ये रीसीलेंट क्या है, एंड ये हैक सॉक स्क्रू ये भी बताता हूँ। और सर्विस किट, अब इस सर्विस किट में क्या था, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर एंड देन इंजन के अलग अलग पार्ट के गैस्केट। तो इस पर्टिकुलर सर्विस में क्या होता है, आपका टैपेट भी एडजस्ट होता है। एंड मेरे टैपेट में ऑलरेडी थोड़ा सा साउंड था, मिनिमल था। और बहुत लोग कमेंट करके पूछते हैं, डीएम भी करते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे कि भाई हमारी बाइक में भी टैपेट की नॉइज़ आ रही है। बहुतों के तो बाइक्स नए हैं, उनमें भी टैपेट नॉइज़ आ रहा है। तो पहली बात, रॉयल एनफील्ड के सारे बाइक्स में, सारे इंजिन्स में उनके लाइनअप के टैपेट नॉइज़ रहता ही है, माइल्ड टैपेट साउंड रहेगा ही। किसी के में हल्का सा ज़्यादा, किसी में हल्का सा कम। एंड येस आई एग्री, किसी टाइम पे इरिटेटिंग भी हो जाता है, बट नथिंग टू वरी अबाउट। एंड येस आई एग्री, कभी कभी इरिटेटिंग भी हो जाता है और डर भी लगता है कि कुछ ख़राब तो नहीं है, बट कोई डरने की बात नहीं है, ये ऐसे ही है। लेकिन जैसे बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेटल रब होने का साउंड आ रहा है या खर वाला साउंड आ रहा है, तो उस केस में ना आप एक बार दिखवाओ। एंड मोस्ट प्रोबेबली मैंने देखा भी है, टाइमिंग चेन का भी दिक्कत हो सकता है। रिसेंटली ज्योतिष्मान, फॉर्चुनेटली मेरे बाइक में तो इतना टैपेट साउंड नहीं है, लेकिन ज्योतिष्मान के बाइक में था। बट अच्छी बात क्या है ना कि उसने वारंटी के अंदर ही टाइमिंग चेन चेंज कर लिया, तो अब उसके बाइक में कोई साउंड नहीं है, मतलब मिनिमल, वो तो मैंने जैसे बताया थोड़ा तो रहेगा ही, काफ़ी कम हो गया है। एंड मेरे इस वाले सर्विस में टैपेट एडजस्टमेंट हुआ है, उसके बाद मैं खुद फील कर पा रहा हूँ, वहाँ से यहाँ तक चला के लाने में ही ना मैंने फील कर लिया कि यस काफ़ी कम हो गया है, मिनिमल हो गया है साउंड। हैक सॉक हेड स्क्रू, अब इसमें क्या था कि जो इंजन ऑयल जहाँ से ड्रेन करते हैं ना, वहाँ का एक नट फ्री हो गया था, मतलब उसके ग्रूव्स फ्री हो गए थे। उन्होंने जैसे तैसे उसे खोल तो दिया जुगाड़ करके, पर फिर वो किसी काम का नहीं था, तो ये नया लगाया हमने। एंड देन एक बार जब सिलेंडर का हेड खुलता है, टैपेट एडजस्ट होता है, तो उसके जो गैस्केट होते हैं ना, वो किसी काम के नहीं, क्योंकि दैट्स वन टाइम। तो वही रीसीलेंट हमने लगाया और गैस्केट। और जैसा कि इसमें कोई लेबर चार्ज नहीं है, ज़ीरो, क्योंकि मैंने AMC ले रखा था। द बिल कम्स आउट टू बी 2061 एंड एट 40,000 किलोमीटर्स बाइक पूरी कंप्लीट सर्विस हुई है और 2000 का बिल आया है। हाँ, एक बात आप ध्यान रखना, आपकी बाइक में ना जो नॉर्मल बाइक्स हैं उनमें फ्रंट फोर्क ऑयल भी चेंज होगा, बट जैसे मेरी बाइक में मैंने बताया फ्रंट फोर्क के स्पिनिंग यानी जो रॉड है वो चेंज हुआ, एंड वो चेंज करने के लिए फिर फ्रंट फोर्क ऑयल भी उन्हें चेंज करना पड़ा। एंड उसका इंटरवल होता है 20,000 किलोमीटर्स, तो इसीलिए मैंने इस वाले सर्विस में नहीं कराया। नेक्स्ट जो सर्विस होगी मेरी एट 50,000 किलोमीटर्स, उसमें देखूंगा, अगर इफ़ आई फील द नीड तब उसे भी चेंज करूँगा। ये तो हो गए भाई बाइक की बात, लेकिन जो मैंने बताया था ना इस वीडियो में एक सरप्राइज़ है, वो है, सो दिस हेयर इज़ माई न्यू एक्शन कैमरा Insta360 X4। काफ़ी टाइम से मैंने इन्हें देख रखा था, क्या क्या एक्सेसरीज़ है वो बाद में दिखाता हूँ, बट लेट मी फर्स्ट शो यू द कैमरा। अब ये इतना वर्सेटाइल कैमरा है ना, आप इसे माइक सेटअप करके हेलमेट पे लगा के मोटो व्लॉग भी कर सकते हो। एंड राइड करते समय अपना थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव देखना है तो हैंडल बार पे लगा दो। एंड उसके अलावा इसमें इतने सारे क्रिएटिव शॉट्स आप ले सकते हो विथ द हेल्प ऑफ दिस इनविजिबल स्टिक। ये आप अपनी बाइक पे कहीं भी माउंट करो। फॉर एग्जांपल अगर आप इसे ऐसे फ्रंट में माउंट करते हो ना, तो ऐसा लगता है कोई दूसरा बंदा, कोई आपका क्रू है, आपकी टीम साथ जा रही है जो आपको शूट कर रही है। एंड सिमिलरली पीछे ऐसा लगता है, यहाँ लगा दो तो कोई ड्रोन आपको फॉलो कर रहा है। तो बहुत बढ़िया है यार। एंड जैसे मैं बहुत सारे राइड सोलो करता हूँ, तो मेरे लिए तो भाई बेस्ट हो गया ये, क्योंकि सोलो ट्रैवल करना एंड देन शूट करना अपने आप को कभी कभी डिफ़िकल्ट तो नहीं बोलूँगा, चैलेंजिंग हो जाता है। सो अब दिस विल रियली गोना हेल्प, एंड इससे वीडियो की क्वालिटी, प्रोडक्शन अब और भी बढ़ जाएगी। हैवी ड्यूटी क्लैंप जो आप बाइक पे कहीं भी माउंट कर सकते हो, उसके ऊपर वाइब्रेशन डैम्पर जो कि वाइब्रेशन से आपके कैमरे को बचाएगा, और सेल्फी स्टिक लगा के बढ़िया क्रिएटिव शॉट्स ले सकते हो, जो कि मैं आगे अभी दिखाऊंगा। सिमिलरली इस सेटअप को पीछे भी लगा सकता हूं और हैंडल बार पे भी। और जब यूज नहीं करना तो ढक दिया। भाई इसकी और एक सबसे बढ़िया बात पता है क्या है,
इसे आप कैसे भी लगा दो किसी भी एंगल पे, आपको वो टेंशन नहीं लेना कि पता नहीं मैं रिकॉर्ड कैसा आ रहा हूँ, मैं फ्रेम में कैसा हूँ। आप पहले शूट कर लो एंड देन एडिट में आप फ्रेमिंग कर सकते हो, क्योंकि ये रिकॉर्ड करता है 360। तो आपको जो भी एंगल चाहिए आप वो एंगल ले लो, वो फ्रेम ले लो एंड देन आप हमेशा फ्रेम पे ही रहोगे। वो टेंशन भी नहीं है कि एंगल कैसा आ रहा होगा। एडिट में बढ़िया आप उसे चेक कर सकते हो। इसके पहले वाला जो वर्जन था Insta360 X3, उसमें लेंस गार्ड आपको अलग से परचेस करना होता था, बट इसमें ऑलरेडी इन द बॉक्स आता है एंड इसे लगाना भी बड़ा आसान है। बस प्लेस करो एंड ट्विस्ट करो, और ये साथ में ये हीट शील्ड भी मिलता है, तो काफ़ी बढ़िया है। एंड अगर आप इसे हाथ में पकड़ोगे देखोगे तो भाई प्रीमियम है क्वालिटी। ये सब तो काफ़ी कुछ मैंने कैमरे के बारे में बताया, बट ये शूट कैसा करता है, लेट्स चेक इट आउट। अब यहाँ देखो, मैंने कैमरा माउंट करके जस्ट ऑन किया एंड अब एडिटिंग में आप अपने आप को ट्रैक कर सकते हो। और एक इसकी मस्त चीज़ क्या है ना, जैसे कि अब देखो, आप किसी दूसरे कैमरे में रिकॉर्ड जब करते हो तो यू हैव टू सेट कि आपको लीनियर चाहिए, वाइड चाहिए, सुपर वाइड चाहिए। इसमें भी आप वो चीज़ कर सकते हो रिकॉर्डिंग के पहले। लेकिन क्या हुआ अगर आपने नहीं किया एंड वो मूवमेंट चला गया, एग्जैक्टली सेम चीज़ आप इसे एडिटिंग में, पोस्ट प्रोसेस में भी कर सकते हो। अब जैसे मैंने इसे पीछे लगा दिया है, तो आप देखो ऐसा लग रहा है ना कि कोई ड्रोन आपको फॉलो कर रहा है। नाइस भाई, ये एक ऐसा कैमरा है ना जिसको लेके आप क्रिएटिव हो सकते हो भाई, और एक से एक बढ़िया शॉट निकाल सकते हो। प्री प्रोसेस में भी जहाँ आप माउंट करोगे उसके हिसाब से बढ़िया शॉट्स आएंगे, एंड देन एडिटिंग में भी और बहुत सारे फीचर्स है। अब आने वाले राइड के लिए तो मैं एक्साइटेड हूँ ही, बट उससे भी ज़्यादा मैं इससे शूट करने के लिए एक्साइटेड हूँ। मज़ा आएगा भाई। तो अब बाइक का ऑलमोस्ट 60% काम हो गया, बचा अभी काम है टायर चेंज करना है, जैसे मैंने बताया उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, और अपना बढ़िया कैमरा भी आ गया। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे अगर आप नए आए हो तो डू सब्सक्राइब, एंड ज़रूर बताना कि Insta360 X4 की कैपेबिलिटीज़ कैसी लगी आपको एंड क्वालिटी कैसा लगा। चलो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय बाय।